हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यानी कि 1 अक्टूबर को आए हुए सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आया हुआ था। आज इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर था, ठीक है। तो जो बच्चों ने इंग्लिश दिया था उनका पेपर था, तो बाकी बच्चे ये पेपर देख ले जिनका पेपर होना है, तो उनको एक आइडिया लग जाएगा। अच्छा, जो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में मैनेजमेंट का बताया था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी मैनेजमेंट की ऑफलाइन एक कोचिंग है, ठीक है। तो मेरे पास काफ़ी बच्चे ऑफलाइन के लिए आते रहते हैं। तो उन बच्चों से क्या हुआ कि जिन बच्चों ने कल पेपर दिया तो मेरे पास लगभग 64-65 क्वेश्चन हो गए हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी क्वेश्चन भी आ जाएं ताकि मैं पूरा 100 क्वेश्चन का एक ही बार में पूरा पेपर बना के सॉल्व करके डाल दूँ, ठीक है। तो मुझे आपकी रिक्वेस्ट मिल गई थी, आई विल डू दैट आपके लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, इनकेस आपके पास हो क्वेश्चन जो आपको लगता हो तो मेरा नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें दे सकते हैं, या फिर ये रहा नंबर 8698309781, ठीक है। तो इस नंबर पे अपना क्वेश्चन जो है व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसको इंक्लूड कर दूंगा ताकि जितने भी बच्चों का, अब देखो मैनेजमेंट वालों का हो गया है, लेकिन जो बच्चे अभी कॉमर्स के हैं वो ये पेपर मैनेजमेंट वाला अगर देख लेंगे तो उनका भला हो जाएगा, क्योंकि कॉमर्स में भी उसी लेवल का लगभग हर बार की तरह आएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और नंबर दे दिया। तो चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब चालू करते हैं अपना आज के वीडियो का, ठीक। अच्छा, एक बात ये समझो कि बच्चे क्या है, कई बच्चों ने जो मेरे को बताया उनको एग्जैक्ट चीजें नहीं याद है। जैसे लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने देखा, जो भी मैनेजमेंट वाले थे, तो उन्होंने बताया कि सर जैसे 3 ऑप्शन तो सही थे, एक ऑप्शन गलत था, किसी का एक ऑप्शन गलत बता रहे थे, या किसी बता रहे सर ये नहीं था ये और नंबर था। तो डेफिनेटली चांसेस है कि 3 नंबर सही याद हो, 1 नंबर गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अब जितना बच्चे को याद है उतना ही वो मेरे को बता पाएगा, ठीक। तो जैसा बताया वैसे मैंने बना दिया, ताकि अब आपका ये काम क्या है, ये जो सीरीज है ये सीरीज को आप लोग लॉजिकली समझो कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आ सकते हैं। आपका यही नहीं कि हमको यही क्वेश्चन सीरीज पकड़ के बैठनी है, नहीं यही क्वेश्चन सीरीज आएगी, ये नहीं आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो समझो, वो क्वेश्चन मत पकड़ के बैठो, ठीक। चलो शुरू करते हैं अपना। देखो पहली चीज क्या था, डीआई का जो पता चला है वो ये था कि डीआई जो था उसका लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल पे थे, ठीक है। इतना ज्यादा टफ नहीं था। डीआई के जो 5 क्वेश्चन थे उनमें से एक क्वेश्चन परसेंटेज निकालने था और एक क्वेश्चन एवरेज निकालने का था। तो उन्होंने बोला सर ये वाले 2 क्वेश्चन तो बहुत ही इजीली हो गए थे, ठीक। और जो सर 3 जो क्वेश्चन थे वो भी आपके ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल थे, ठीक। तो आसानी से आप डाटा इंटरप्रिटेशन पूरा कर सकते थे। और आरसी का जो था, आरसी के जो 5 क्वेश्चन थे उनमें से 4 क्वेश्चन जो थे वो आपको डायरेक्टली पैसेज में मिल जाते। मतलब 4 क्वेश्चन पूछे गए थे वो अगर आप पैसेज पूरा पढ़ेंगे तो क्या था, आपको डायरेक्ट वो जो क्वेश्चन में पूछा गया था वही डायरेक्ट मिल जाता पैसेज में। और एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा आपको सोच समझ के देना था आंसर, ठीक। तो अगर आपने करा है तो ये समझ लो आपके कुछ नहीं तो 20 नंबर ये बिल्कुल आसानी के ही थे, यानी कि ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, ठीक। ओके, ठीक है। तो CO2 के एमिशन का एक क्वेश्चन था। अच्छा, ये ध्यान दीजिए कि वो भी आपके प्रीवियस ईयर का पूछा गया था, ठीक है। मतलब क्या, अभी 2020 के CO2 का नहीं पूछा गया था, ना ही 2019 का था। अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग ये सीरीज पूरी देख रहे हैं तो जब आप लोगों ने देखा होगा तो आपने एक बात रियलाइज करोगे, ये CO2 के एमिशन के रिलेटेड हो गए, NO2 के हो गए, या चाइल्ड मोर्टालिटी रेट के हो गए, ये क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के आ रहे हैं। और प्रीवियस ईयर भी कहाँ, 2012 से लेकर के 2016 तक। आई गेस ये लोग सिर्फ इसी के बीच में पूछते हैं। जैसे अभी अब 2014 का एक क्वेश्चन और आया हुआ था चाइल्ड मोर्टालिटी रेट का, पहले आज के पेपर नहीं, पहले किसी दिन के पेपर में आया हुआ था, ठीक है। CO2 का लेवल जो था वो भी पूछा जा रहा था। अब ये जो पूछा गया था ये क्वेश्चन ऐसा था कि जो आपका सिटी है, अर्बन एरिया है, वहां पे CO2 का पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कैसा होता है, एक ये आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उसमें जो बच्चे बता रहे थे कि ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि फुल फॉर्म से जो पूछा गया था मेरे को URL था, और कुछ बोल रहे हैं कि उनको HTTP था। तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा URL पूछा था या HTTP। देखो दोनों के ही अलग अलग फुल फॉर्म है और दोनों ही लगभग थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन है। दोनों का यूज इंटरनेट में ही होता है, बट फंक्शन अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इनका फंक्शन क्या है। देखो वैसे भी URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स, ठीक। तो मतलब ये समझ लो कि यूनिफॉर्म रिसोर्स होता है इसका। और आपका HTTP जो होता है उससे, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पे जो दिए हुए थे वो ज्यादातर यूनिवर्सल लिखे हुए थे, तो यूनिफॉर्म होता है वो,
ठीक, तो याद रखना यूनिफॉर्म रिसोर्स होता है। अब बात करते हैं HTTP की। तो HTTP जो होता है आपका एक तरीके से क्या कह सकते हैं, वेब का प्रोटोकॉल होता है, जो कि आपको ये बताता है कौन सी जो वेबसाइट है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब आप कोई भी यूज करोगे, जैसे सपोज करो आप xyz.com खोल रहे हो, तो उसके पहले यहाँ पे HTTP बना रहेगा और साथ में लॉक या अनलॉक वो रहेगा। इससे क्या पता चल जाता है, इससे आपको पता चल जाता है कि क्या ये वेबसाइट जो है आपकी सिक्योर है या नहीं सिक्योर है। ठीक है, तो आई गेस ये बात फुल फॉर्म का आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपका में URL आया था तो उसका क्या था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर था। मैंने ये सिर्फ इतना बता दिया क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन था वो यूनिवर्सल ज्यादा कर रहा था। ठीक, और देखो यहाँ पे दोनों टाइप के बच्चे, अगर आपके में URL आया था तो आप URL देख लो, HTTP आया था तो आप HTTP देख लो। ठीक, अच्छा, सैम्पलिंग टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग उसका आंसर था। ठीक, तो मतलब ये क्या है कि एक सैम्पलिंग से क्वेश्चन लिया हुआ था। अभी किस तरीके से लिया होता ये तो याद नहीं था उस बच्ची को, तो उसने बताया कि सर एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, जिसका जो आंसर सही आ रहा था वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ रहा था। अच्छा, अगर आपने देखा हो तो कल मैनेजमेंट का जो पेपर था उसमें भी आपके क्लस्टर सैम्पलिंग आया हुआ था और आज पेपर में आ गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक, तो ये ध्यान रखो, सैम्पलिंग के वेज भी पूछे जा रहे हैं और आई गेस अभी तक जितने पेपर में हुए तीसरी बार है कि ये पूछा गया है। ओके, मिसिंग नंबर सीरीज थी, तो क्या था कि जो नंबर मिसिंग सीरीज थी, जैसे मतलब होता है ना x, y, z, यहाँ पे एक गैप दे दिया, फिर उसके बाद a, b। ठीक, तो यहाँ पे नंबर लिखे हुए, तब क्या नंबर लिखे थे पता नहीं। ठीक है, क्योंकि उनको याद नहीं था तो वो कंफ्यूज थे। तो उसने बच्चा बताया कि सर यहाँ पे जो आंसर था 210 आंसर आ रहा था और इनका जो गैप चल रहा था वो 6 का टेबल पे चल रहा था। जैसे इन दोनों के बीच का गैप 6 था, फिर यहाँ पे आपका 36 गैप आ रहा था, फिर यहाँ पे जो गैप आ रहा था वो 60 आ रहा था, तो और यहाँ पे जो सा गैप आ रहा था वो 90 का गैप आ रहा था। तो ये उसने बताया, उसने कहा सर नंबर तो एग्जैक्ट नहीं याद है उसको। ठीक, तो मैंने ये बता दिया कि ये गैपिंग कितनी आ रही थी। ठीक, याद रखना, आगे पेपर में ऐसा आ सकता है आपका। ओके, आपका था, आप क्वेश्चन में पूछा गया था कि मोहन इज रिप्रेजेंटेड बाई द कोड दिस। ठीक, तो मोहन को जो रिप्रेजेंट करा गया था, मोहन को रिप्रेजेंट करा गया था KMFYL। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट करा गया था। अब पूछा गया था काउंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या था आपका कि ये देखो, अगर आप सेम क्वेश्चन कल भी आया हुआ था आपके मैनेजमेंट वाले में, तो अगर आप थोड़ा सा कल वाला, जैसे मैंने मैनेजमेंट का पेपर में आपको बताया था कि ये पार्ट आया हुआ था, किस तरीके से मैनेजमेंट में आपसे पूछा गया था, सर्कल उसमें क्वेश्चन में था और यहाँ पे आपसे काउंट पूछ लिया गया है। तो इनके साथ ने वो वीडियो देखा होगा तो ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि क्या है। अब अगर इनके साथ सोच रहे हो कि ये वाला पार्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे भी आप सिंपली इसको कर सकते हो। M जो हो गया आपका 13 हो गया, O हो गया 15 हो गया, H जो है आपका H आ जाता है आपका 8। ठीक, 8 A1 और N हो जाता है आपका 14 और ये आया था K आ जाता है 11, M आ गया आपका 13, F आ जाता है आपका 6, A आ जाता है आपका 25, सॉरी Y आ जाता है 25 और L आ जाता है आपका 12। तो यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस आ रहा था। ठीक, तो सेम चीज आप करोगे, काउंट के साथ जब आओगे तो C का A आ जाएगा, जैसे कि आप लोग जानते हो 2 डिजिट पहले C आता है। O का जो होता है M आ जाएगा, U के 2 नंबर पहले आ जाएगा S, N के 2 नंबर पहले आ जाएगा L और T के 2 नंबर पहले आ जाएगा R। तो ये था आंसर। ठीक, आई गेस क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आया था स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सम मेन आर ऑनेस्ट। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सिंपल याद कर लो, AEIO। यहाँ पे क्या है, ऑल पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे क्या है, ऑल निगेटिव। यहाँ पे सब पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं, यहाँ पे सब निगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये है सम निगेटिव, यानी कि सम नॉट वाला केस जो आ जाता है आपका, सॉरी ये जो है आपका सम पॉजिटिव वाला केस है। अरे मैं भी क्या गड़बड़ कर डाला। ठीक, तो ये सम पॉजिटिव वाला केस है और यहाँ ओ जो होता है
वो सम नॉट वाला केस हो जाता है। ठीक, तो इस बात का ख्याल रखो कि जो आदमी 2.5 साल से पढ़ा रहा है उससे भी गड़बड़ होने की चांसेस हैं। ठीक, तो अगर मैं भी पेपर दूंगा तो ये मान के चलो कि मेरे भी ऐसे ही 120 या 130 क्वेश्चन सही होंगे, मैं भी 150 क्वेश्चन नहीं लगा सकता एग्जैक्ट सही। ठीक, पॉसिबिलिटी है अच्छी खासी कि 20-30 क्वेश्चन मैं भी गड़बड़ कर दूं, तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, सम नॉट। अब कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, एकदम अपोजिट, ये और ये होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया गया था वो सम नॉट वाला था। ठीक, तो वो यहाँ पे आ गया आपका, और इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, यानी कि ऑल मैन आर ऑनेस्ट। ठीक, इसके साथ आई गेस आपको ये बात क्लियर हो गई कि क्या आया हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म पूछा गया था टीआरपी का क्या है, उसमें तमाम ऑप्शन दिए हुए थे, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट एंड व्हाट नॉट, बट टीआरपी का जो फुल फॉर्म है वो था क्या, टोटल रेटिंग पॉइंट्स। आई गेस ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, ये देखो आज टीआरपी का पूछा गया है, कल क्या पूछा गया था आपका, कल पूछा गया था आपके मैनेजमेंट के पेपर में, आपसे पूछा गया था कि ये 4 जो ऑप्शन है, जैसे एआईआर हो गया, ज्ञानवाणी हो गया, साथ में यूजीसी क्लासरूम का हो गया, ठीक, एक और कुछ ऑप्शन था, तो इन सबको आपको ईयर जिस ईयर में है तो उनके हिसाब से लगाने थे। ठीक, और आज पूछ लिया गया टीआरपी का, तो ये चीज थोड़ा सा देख लो, ये पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन से, डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह इनडायरेक्ट घुमा करके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, ओके, हाँ, ये पूछा गया था, ये आपका मैच द फॉलोइंग में था। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन, एक ऑप्शन था क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और वो मैच हो रहा था किससे, वेब ब्राउजर से। ठीक, अब इंटरनेट एक्सप्लोरर था, और भी तमाम चीजें क्वेश्चन पूछी गई थी, लेकिन उसने बताया कि सर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था वो वेब ब्राउजर से अगर आपने मैच कर दिया तो बाकी जो मैचिंग थी वो इजिली मिल जा रही थी। ठीक, ओके, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ इफ ही शी, तो उसका आंसर क्या था, हेल्प स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन। ठीक, यहां पे देखो इसके पहले भी एक बार क्या आ चुका है कि चेंज इन बिहेवियर कर दे, टीचर जो है स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज ला दे। ठीक, या फिर टीचर क्या करे, स्टूडेंट को कैसा सोचना चाहिए, कैसा आगे उसका एक पर्सपेक्टिव जो है, थिंकिंग की तरीका है, उसको ओपन कर दे ताकि स्टूडेंट अब अपने माइंड का यूज करने लगे। ठीक, और बेटर तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, सेम, स्टूडेंट हेल्प इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, तो टीचर उसकी मदद करे कि स्टूडेंट जो है एक अच्छा नागरिक बन सके देश का। ठीक, तो ये कर लेना, आई गेस ये समझ में आ गया होगा। और ओवरऑल जो पेपर था वो क्या था, वो ये मान के चलिए मॉडरेट टू टफ लेवल में था। ठीक, तो अगर आपने थोड़ा प्रिपरेशन करी थी और अगर आप ये पूरा प्रिपरेशन सीरीज देख रहे हैं तो आसानी से आप सॉल्व कर लिए होंगे, और आई गेस आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।